जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम हनुमान जी। प्रसन्न रहो बजरंगी। कहो, आज क्या समस्या लेकर आए हो? हनुमान जी, मेरा एक दोस्त है जो किसी लड़की से बहुत प्यार करता है, पर उस लड़की ने उसे सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया है कि वो उसकी तरह सुंदर नहीं है। लड़की को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है। समझ में नहीं आता कि उस लड़की को ये सब कैसे समझाया जाए। तो ये बात है भाई बजरंगी, ये जो अहंकार है ना, ये बहुत बड़ा विकार है। ये मनुष्य के मस्तिष्क को भ्रष्ट कर देता है। और फिर बजरंगी, अहंकार धन का हो या फिर सुंदरता का हो, बुरा ही होता है। रावण, कंस, ये सब सर्वशाली योद्धा थे, परंतु इन्होंने भी अहंकार किया, उनका भी सर्वनाश हो गया। तो मनुष्य क्या है? बजरंगी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इंदौर नगर में मेनका नाम की किसी धनवान माता पिता की इकलौती पुत्री थी, जो बिल्कुल अप्सरा की तरह सुंदर थी बजरंगी। परंतु बजरंगी, उससे अपने सुंदरता पर अत्यंत घमंड था। नमस्ते नमस्ते। वेलकम, प्लीज वेलकम। आओ बेटा आओ। तब कैसा है धनराज जी? एकदम बढ़िया। तो तकलीफ नहीं है ना आपको? कोई तकलीफ प्लीज नहीं। बैठिए। नमस्ते भाभी। बेटा बैठो। बाबू, सॉरी सर, संभालिए। आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, चोट नहीं लगी। लीजिए, आप लोग कुछ लीजिए, मेनका आती ही होगी। नमस्ते नमस्ते। आओ बेटी बैठो। अरे आप भी बैठे मालती जी। ये है मेरी बेटी मेनका, और मेनका, ये है दीपक, होनहार कॉस्मेटिक सर्जन है। और ये उसके माता पिता। तुम लोग आपस में बात कर लो बेटा। माँ, 1 मिनट इधर आइए। माँ, आप क्यों अपना और इन लोगों का समय बर्बाद कर रही हैं? आपको पता है ना, मुझे ऐसे लड़के पसंद नहीं आएंगे। चुप करो मेनका, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। तो फिर कब करूं ये बातें? अभी तो सारी बातें तय होंगी ना। 1 मिनट भाई साहब। बेटी, क्या पागलपन कर रही हो? डैडी, मुझे ऐसे लड़के से शादी करनी है जो मेरी तरह खूबसूरत हो। मेरे साथ में चले तो मेरा पति लगे, ना कि कोई नौकर। बस बहुत हो चुका धनराज जी। अपने घर बुलाकर बेइज्जती कराने के लिए शुक्रिया। देखिए भाई साहब, माफ कीजिए, मैं सब सुन चुका हूँ। धनराज जी, आपकी बेटी जो भी हो, लेकिन हमारा बेटा भी किसी से कम नहीं है। आप जाने दीजिए, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। दीपक बेटा, मैं अपनी बेटी की तरफ से शर्मिंदा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए भाई साहब, आप लोग हमें माफ कर दीजिए।
चलो बेटा, चलो गायत्री, चलो। डैडी, मुझे ऐसे लड़के से शादी करनी है जो मेरी तरह खूबसूरत हो, मेरे साथ में चले तो मेरा पति लगे, कोई नौकर नहीं। जय 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 हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। जय श्री राम। तेज प्रताप महाजगवंदन। नमस्ते। दीपक जी मैं ही हूँ, कहिए। जी, मैं डॉक्टर राम सहाय, कॉस्मेटिक सर्जन। जी पिछले ही दिनों मैं लखनऊ आपके कॉलेज में एक सेमिनार अटेंड करने गया था। वहां से पता चला कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो आपसे मिलने की बड़ी इच्छा हुई, लेकिन उस दिन आप कॉलेज में एब्सेंट थे, तो सोचा क्यों ना आपके घर चलकर आपसे मिल लिया जाए। आइए। जी। बैठिए। क्या बात है दीपक? कुछ नहीं सर, बस यूं ही। शायद कुछ व्यक्तिगत मामला है जो आप मुझे बताना नहीं चाहते। वैसे सुना है कि दुख बांटने से दर्द कम हो जाता है। बस यूं समझ लीजिए सर कि किसी ने ठोकर मार दी है, वो भी इसलिए कि मैं सुंदर नहीं दिखता हूं। बस इतना निराश हो गए? अरे जीवन में शादी और प्यार के अलावा बहुत कुछ है करने के लिए। एक कॉस्मेटिक सर्जन बनकर आप कितने के चेहरों को संवारेंगे, कितने लोगों को खुशियां देंगे। क्या ये सब कुछ नहीं है? और कौन कहता है कि आप सुंदर नहीं हैं? असली सुंदरता तन की नहीं, मन की होती है। और जितना मैं आपको थोड़ा बहुत जानता हूं, आपका मन बड़ा सुंदर है और आपकी सोच उससे भी ज्यादा सुंदर। और जो आपकी ये सुंदरता देख नहीं पा रहा, उसी की आंखों में कमी है। अरे मुझे ही देख लीजिए। अरे मैं कितना बदसूरत हूं, पर इससे क्या फर्क पड़ जाता है? ना जाने मेरे हाथों से कितने लोगों को सुंदरता मिली है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि कल से आप रोज कॉलेज जाया करेंगे और अपने करियर पर पूरा ध्यान देंगे। धन्यवाद सर, आज आपने मुझे सुंदरता की एक नई परिभाषा दी है, जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया दिया है। धन्यवाद सर। अच्छा दीपक, तो मैं चलता हूं। जब भी कभी मैं इस ओर आऊंगा तो तुमसे जरूर मिलूंगा। जय श्री राम। नमस्ते। चांद में दाग हो सकता है, लेकिन आपकी बेटी में कोई दाग नहीं है। ढूंढोगी तो खुद में भी दिखेगा। ये
मेनका, अपने बर्ताव को बदलो। हमेशा दूसरों पर उंगलियां उठाती रहती हो, हमेशा उनकी कमियां देखती रहती हो। तुमने अपने आप को कभी देखा है कितनी कमियां हैं तुम में? मेरे अंदर कमी? बताइए तो जरा। बदतमीज हो, घमंडी हो तुम। भगवान ने सुंदर क्या बना दिया, हर एक को अपने सामने कम समझती हो। लेकिन एक बात याद रखना, दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है, सब में कोई ना कोई कमी है, यहाँ तक कि चांद में भी दाग है। माँ, चांद में दाग हो सकता है, लेकिन आपकी बेटी में कोई दाग नहीं है। ढूंढोगी तो खुद में भी दिखेगा। ये कोनी पे है ना, इसलिए तुम्हें नहीं दिखता है। मैं अपनी कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाके इस दाग को हमेशा के लिए निकलवा दूंगी। मेनका, मेनका मेरी बात सुनो। मेनका, जय 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 हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। जी, मैं राम सहाय, कॉस्मेटिक सर्जन। मैं आपके पड़ोस में ये पता ढूंढ रहा था। क्या कहा आपने? आप कॉस्मेटिक सर्जन हैं? हाँ। ये हमारे घर से चौथा मकान है। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। एक मिनट, जी, क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? क्यों नहीं, बोलिए। दरअसल मैं कॉस्मेटिक सर्जन के पास ही जा रही थी कंसल्ट करने। क्या इत्तेफाक है ना, आप यहाँ मिल गए। सब राम जी की कृपा है। जी, आइए डॉक्टर साहब, बैठिए। नमस्ते, बैठिए। बताओ बेटी, क्या तकलीफ? डॉक्टर साहब, ये देखिए, यहाँ पर एक निशान है, मुझे इसको निकालना है। ओह, ये तो बहुत छोटा सा निशान है। ऐसे छोटे मोटे दाग तो शरीर पर रहते ही हैं। इसके लिए सर्जरी कराने की कोई जरूरत नहीं है। बस मुझे निशान पसंद नहीं है, मुझे इसको निकालना है। सुंदरता के बारे में क्यों परेशान होती हो बेटी? सुंदरता तो एक दिन नष्ट ही हो जाएगी। अरे आग की एक चिंगारी इसे जलाकर खाक कर देती है। वो जो भी हो, मुझे मेरी सुंदरता की हिफाजत करना आता है। तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक मलहम लिख देता हूं। तुम इसे रोज लगा लिया करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लो। थैंक यू डॉक्टर। क्या बात, आप लोग बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। क्या बताएं डॉक्टर साहब, हमारी बेटी अपनी खूबसूरती को लेकर इतनी परेशान रहती है कि उसको अपने ही जैसा खूबसूरत लड़का चाहिए शादी करने के लिए। जो भी रिश्ता आता है सबको ठुकरा देती है वो। मेरे जहन में एक अच्छा सा रिश्ता है जो आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। अच्छा, वो क्या है कि लखनऊ में मेरे दूर के एक जान पहचान वाले हैं। एक बिजनेसमैन है और उनका बेटा रुपेश इंजीनियर है। बड़ा ही खूबसूरत भी है। अपनी ही जैसी सुंदर लड़की से शादी करना चाहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको उनका नंबर और पता लिख कर दे देता हूँ। आप लोग उनसे जाकर मिल लीजिएगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी आपका भला करें। तो मैं चलता हूं। जय श्री राम। जय श्री राम। सुनिए जी, आप एक काम कीजिए, अभी इसी वक्त उन लोगों को फोन लगाइए और बात करिए उनसे।
बेटा यही है मेनका। पर इसके चेहरे पे ये दाग। तस्वीर में तो ये कुछ और ही दिखती थी और असलियत में इतनी बदसूरत। अब ये शादी नहीं हो सकती। धोखा किया है आप लोगों ने। तस्वीर दूसरी दिखाई और लड़की दूसरी। बाबू, आज बड़ा ही खुशी का दिन है। आज पहली बार मेरी बेटी ने किसी लड़के को पसंद किया है। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपने कितना खूबसूरत लड़का चुना है मेरे लिए। बिल्कुल वैसा जीवन साथी जैसा मैं हमेशा सोचती थी। थैंक यू सो मच माँ। माँ मैं बहुत खुश हूँ। अरे बेटा संभाल के, भगवान करे तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। पापा किसकी मजाक, जो मेरी खुशियों पे नजर लगाएगा। मेनका, बेटा अपनी धीरे धीरे आंखें खोलो। ये क्या हो गया पापा? आपने दाग कैसे रहने दिया? मैं कितनी बदसूरत दिख रही हूँ। बेटा रो मत बेटा। यहाँ के कॉस्मेटिक सर्जन से इतना करने से भी इनकार कर दिया था। ये तो डॉक्टर राम सहाय की मेहरबानी है कि जो इतना हो सका। राम जी की कृपा से हमसे जितना बन पड़ा हमने किया। ये दाग समय के साथ साथ हल्के जरूर हो जाएंगे, लेकिन जले हुए दाग पूरी तरह नहीं जाते। इसका मतलब मुझे जिंदगी भर इस दाग के साथ जीना पड़ेगा। रो मत बेटा, रो मत। बेटा संभालो अपने आप को। याद है ना बेटा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तन की सुंदरता स्थायी नहीं होती। आग की एक चिंगारी उसे नष्ट कर देती है, तो उस पर रोकर कोई फायदा नहीं है। तुम अपने मन की सुंदरता को बढ़ाओ, वही असली सुंदरता है। बेटा जो होना था वो हो गया, अब रोने से क्या होगा? अपने मन को मनाना पड़ेगा बेटा। वैसे भी लड़के वाले हमारे यहाँ रिश्ता लेके आने वाले। धनराज जी, अपने रुपेश के लिए हम लोग बहुत दिन से रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन इसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। और आज आपकी बेटी की तस्वीर देखते ही उसने हाँ कह दी। ये क्या? ये मेनका नहीं हो सकती। बेटा यही मेनका है। बेटा यही है मेनका। पर इसके चेहरे पे ये दाग।
तस्वीर में तो ये कुछ और ही दिखती थी और असलियत में इतनी बदसूरत। अब ये शादी नहीं हो सकती। धोखा किया है आप लोगों ने। तस्वीर दूसरी दिखाई और लड़की दूसरी। देखिए आप ऐसी बात मत कीजिए। कुछ दिनों पहले एक हादसे की वजह से उसका ये हाल हुआ है। मेरी बेटी वही है जो आपने तस्वीर में देखी है। ये जख्म है, ये दाग तो भर जाएंगे। और अगर ये दाग ना गया तो इतनी बदसूरत लड़की से शादी कौन करेगा? माफ कीजिए हमें। चलिए मम्मी, चलिए डैडी। सक्सेना साहब प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए। ये मेनका नहीं हो सकती। बेटा यही है मेनका। पर इसके चेहरे पे ये दाग। तस्वीर में तो ये कुछ और ही दिखती थी और असलियत में इतनी बदसूरत। अब ये शादी नहीं हो सकती। अब ये शादी नहीं हो सकती। तस्वीर में तो कुछ और ही दिखती में इतनी बदसूरत। पापा, रुपेश मुझे कैसे ठुकराकर चला गया। कितना अपमान किया है उसने मेरा। क्या मेरे चेहरे पर ये एक दाग आने से मैं इतनी बदसूरत हो गई हूँ? मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ। ठुकराए जाने पर ऐसी ही तकलीफ होती है। वैसे याद करो बेटी, कभी तुमने भी किसी को ऐसे ही अपमान करके ठुकराया था। मैं डॉक्टर दीपक की बात कर रहा हूँ। डैडी, मुझे ऐसे लड़के से शादी करनी है जो मेरी तरह खूबसूरत हो, मेरे साथ में चले तो मेरा पति लगे, ना कि कोई नौकर। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। और बेटी, तुम्हें एक बात नहीं मालूम, तुम्हारा ऑपरेशन भी डॉक्टर दीपक ने ही किया था। डॉक्टर राम सहाय तो सिर्फ उन्हें गाइड कर रहे थे। क्या? हाँ बेटी, तुम्हारी बची हुई सुंदरता है वो डॉक्टर दीपक की देन है। पापा, मुझे अभी उनका पता दीजिए। मैं इसी वक्त मिलना चाहती हूँ उनसे। आप? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आइए ना। जी, बैठिए। दीपक, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलत किया आपके साथ। आज जब मेरी खूबसूरती मिट गई और मुझे किसी ने ठुकराया तो आज मैं आपके दर्द को समझ पाई हूँ। और उससे भी बढ़कर खूबसूरती के गुरूर में मैंने जिसे ठुकराया, मेरी बची हुई खूबसूरती उसी की देन है। आप बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं दीपक, बहुत अच्छे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या कर रही हैं आप? मन की सुंदरता ही सच्ची सुंदरता होती है। आज आपका शरीर भले ही कम सुंदर है, लेकिन आपका मन पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया है। इसलिए आप पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई हैं। इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया? जय 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 हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। जय श्री राम। और इस तरह बजरंगी, मेनका का अहंकार चकनाचूर हो गया और उसे ये शिक्षा मिल गई कि वास्तविक सुंदरता तन की नहीं
बल्कि मन की होनी चाहिए, जो जीवन भर मनुष्य के साथ होती है। फिर उसने दीपक से प्रेम पूर्वक विवाह कर लिया। वाह हनुमान जी, क्या कथा सुनाई है आपने। मेरा हृदय गदगद हो गया, मुझे प्रेरणा मिल गई। जिस लड़की ने मेरे दोस्त को ठुकराया है, मैं अभी उस तक ये ज्ञान पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो बजरंगी, मेरे साथ फिर से बोलो, जय श्री राम। अहंकार को सातों विकारों में सबसे दुष्ट और आत्मघाती विकार माना